वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अन्न की चर्चा को लेकर। अन्न क्या है? अन्न प्राण शक्ति है, अन्न चेतना शक्ति है, अन्न जीवनी शक्ति है। अन्न का सदुपयोग होना चाहिए, अन्न का विनाश न हो। अन्न के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि अन्न हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं हो रहा, अन्न भूमि से उत्पन्न हो रहा है और वह किसान के द्वारा श्रम प्राप्त करके हम तक पहुंचता है। अन्न की ऐसी महिमा है कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन बनेगा। मन का संबंध अन्न से है, तो अच्छा खाएं और वही खाएं जो भगवान को भोग लग जाए। अन्न पदार्थ जो भी कुछ हम खाते हैं वह हमारे लिए हितकारी तभी हो सकता है जब वह भगवद अर्पित करके ग्रहण किया जाए। ऐसा विचार बन जाए कि असमर्पित वस्तु नाम त्यागः। भगवान को जो वस्तु अर्पित नहीं है, समर्पित नहीं है, उसका हम ग्रहण नहीं करेंगे, वो हमारे लिए त्याज्य है। भोजन परोसा जाता है, थाली में बच जाता है, जूठा छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं है। यदि वही भगवान को भोग लगाया जाएगा तो उसको प्रसाद बुद्धि से हम ग्रहण करेंगे, और प्रसाद को छोड़ने में एक बार संकोच लगता है। तो भगवान को भोग लगाएं, अन्न का सदुपयोग करें, अन्न को व्यर्थ न बर्बाद करें। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। कई लोगों की आदत होती है, जब थाली में परोसता गया उस समय विचार नहीं किया और अब कहते हैं ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? नाली में पड़ा, इधर उधर पैरों में पड़ा, शोभा नहीं देगा। एक अन्न के दाने को बनाने में प्रकृति ने कितना सहयोग किया, हम उसे व्यर्थ ही बर्बाद कर दें। अगर कुछ बना नहीं सकते तो कम से कम उस बनाने वाले ने कृपा करके हमारे सामने ये सब अर्पित किया है, तो उसका दुरुपयोग तो न करें। बहुत पुरानी बात, मैं एक महापुरुष के सानिध्य में रहा, मथुरा के श्री श्री जी बाबा महाराज। बंबई में एक श्रीमद् भागवत का अष्टोत्तर शत पारायण हो रहा था। ब्राह्मणों की पंक्तियां बैठी थी भोजन के लिए, भोजन पा रहे थे और बाबा श्री ब्राह्मणों को भोजन करते हुए, दर्शन करते हुए भ्रमण कर रहे थे। भोजन समाप्ति की ओर था, लगभग सबने महापूर्ण कर दिया था। पूज्य बाबा श्री निकले तो देखा कि ब्राह्मण देवता के पत्तल में एक पूड़ी और कुछ साग बचा हुआ है। बाबा ने कहा, महाराज, पंडित जी ने कहा, बाबा बस ये पूड़ी कच्ची थी। धन्य है वो महापुरुष, उस समय में 108 ब्राह्मणों के समूह को एक ऐसा संदेश दिया। बाबा जो इतने बड़े श्रेष्ठ भागवत के मूर्धन्य विद्वान संतों की सभा में जिनका सदा आदर रहता था, ऐसे महापुरुष ने उस पत्तल में पड़ी हुई पूड़ी को उठाकर
खाने लगे। लोगों ने कहा बाबा अरे, तो बोले क्या बात है, ब्राह्मण की थाली का ये बचा हुआ प्रसाद है। वैसे तो उच्छिष्ट है, कहा गया उच्छिष्टो कश्चिनो दद्यात्, उच्छिष्ट किसी को नहीं देना चाहिए, जूठा किसी को नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन अगर भाव बन जाए कि प्रसाद है, तो जहां प्रसाद बुद्धि है वहां उच्छिष्टता का स्मरण नहीं रहता। भगवान भी ब्राह्मणों के भक्त हैं, तो संत के रूप में भगवंत बाबा ने ब्राह्मण की पत्तल की रोटी खाकर कहा कि ब्राह्मण के उदर में वह जठराग्नि है जो सब कुछ पचाने में समर्थ है। मित्रों, थोड़ा सा ज़्यादा खा लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ता, पर प्रण करें, नियम लें कि व्यर्थ में उस अन्न को हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम उतना ही थाली में लेंगे जितना हम खा सकें, बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना। जो वस्तु समय का सदुपयोग करता है उसका जीवन चमकता है। तो वस्तुओं की, व्यक्तियों की कद्र नहीं करता, उनको समझता नहीं, फिर समय और परिस्थिति उसके विपरीत हो जाया करती है। मित्रों, समय, संपत्ति, अन्न सबका सदुपयोग करना है, सजग रहना है, सावधान रहना है, जीवन को प्रसन्नता के साथ जीना है। जय श्री कृष्ण।